स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं पंकज अभिराज। शब्दाक्षर ये जो एक साहित्यिक पटल है उस पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कोमल वाणी स्वागत आपका। केवल कोठारी साहब स्वागत आपका। आप लोगों ने समय पर जुड़ना शुरू कर दिया है, मैं भी समय पर हाजिर हूं। बहुत स्वागत आप तमाम लोगों का। क्रांति पांडे युवा कवित्री जुड़ गई हैं। स्वागत क्रांति आपका, जो स्वयं आपके आंगन की तुलसी एक साहित्यिक पटल चलाती हैं और बहुत सफलतापूर्वक चला रही हैं। स्वागत क्रांति आपका। कोमल वाणी युवा कवित्री स्वागत आपका। तिलक सेठी साहब बहुत उम्दा शायर जुड़ गए हम सभी से। मयूर एनएल पवार बहुत अच्छे सृजनकार। सूर्यकरण सोनी सरोज जी बहुत प्यारे रचनाकार हैं, स्वागत आपका सूर्यकरण। रवि प्रताप सिंह जी जो कि इस पटल को संचालित करते हैं, स्वागत आपका भाई साहब। दिव्या शंकर जी, अल्पना सिंह जी बहुत श्रेष्ठ संचालिका, बहुत सुंदर सृजन करती हैं। स्वयं में अल्पना जी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिव्या शंकर मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। आप तमाम लोग, दया शंकर मिश्रा साहब बहुत स्वागत आपका। स्वागत आपका कल्पना जी, स्वागत आपका। निशान सिंह गुलशन भैया बहुत स्वागत आपका। आप तमाम लोग जो लगातार पटल से जुड़ रहे हैं दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं आप सभी को। और जैसा कि समय निर्धारित किया गया था, 8 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं अपने कुछ गज़लों के साथ, अपने कुछ गीतों के साथ, और कोशिश होगी कि एक खूबसूरत शाम आप सभी को दे सकूं। इस निवेदन के साथ में दोस्तों कि मैं जो भी कुछ हाजिर करूं मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं ही, अब देखिए आपकी तालियों की आवाज़, हम लोग मंचों वाले लोग हैं, हमें तालियों की हमें एक आदत सी होती है, वो तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन आप जो अपनी दुआएं कमेंट्स के माध्यम से पहुँचाएंगे वो मेरे लिए तालियों की तरह होंगी। और मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कविताएँ आपके हृदय के किनारों को छूकर जाएँ, आपकी दुआएँ मुझ तक पहुँचें। मेरी कोशिश होगी कि आप जो मुझे सुनाना है वो तो मैं सुनाऊंगा, अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं जो पहले आपने किसी पटल से सुना है उसकी फरमाइश भी मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश मैं पूरी करूं। चांद अंजुम स्वागत आपका। चांद बहुत अच्छी शायरा, स्वागत आपका। आदाब, आपका बहुत स्वागत है प्रताप जी। और दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों की दुआओं की बदौलत मेरे सुनने वालों में गज़लों के शौकीन और गीतों के शौकीन दोनों तरह के लोग होते हैं, और आपकी दुआओं से दोनों ही विधाओं में मैं स्वयं कलम चलाता हूं। तो मेरी कोशिश होगी कि कुछ गीत कुछ गज़ल दोनों हाजिर करूं ताकि दोनों तरह के लोगों को सुनने का आनंद आए। प्रतिज्ञा खंडेलवाल जी बहुत स्वागत आपका। हाँ ज़रूर सूर्यकरण मेरे भाई, मैं चलते चलते ये गज़ल की फरमाइश सबसे पहले सूर्यकरण भाई ने कर दी है, मैं ज़रूर इसको हाजिर करूँगा। विनोद नेगी जी बहुत स्वागत आपका। चलिए दोस्तों, राजीव कपिल बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका राजीव जी, आप जुड़ गए हैं। और दोस्तों चलिए 2-1 मिनट तो इस वार्तालाप में हमने, राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत स्वागत आपका साहब। कुछ एक मुक्तकों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा मैं, ताकि आपका कविताओं का एक मन बन जाए। उसके बाद कुछ एक गज़लें, कुछ एक गीत मैं हाजिर करता हूं दोस्तों, सुनेगा। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है। विरह की पीर का करके समंदर पार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। दोस्तों आप तमाम लोगों तक ये मिसरा पहुंचे। विरह की पीर का करके समंदर पार आया है,
तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। गिरा रस मोर वाजों की हर एक दीवार आया है। बहुत शुक्रिया दयाशंकर मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। और मैसर हो नहीं पाया, ज़रूर हाजिर करूंगा मैं इस गज़ल को भी। तिलक सेठी साहब बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे आपकी मोहब्बत में पढ़ दे रहा हूं, सुनेगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, आपसे बाकायदा इजाज़त मांग रहा हूं मैं, उसके बाद आप ही जिम्मेदार होंगे। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाएं। बहुत शुक्रिया कोमल वाणी, बहुत शुक्रिया। महावीर सिंह वीर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका भाई साहब। दिव्या शंकर मिश्रा जी बहुत स्वागत। नीरज जैन मेरा प्यारा भाई, स्वागत आपका नीरज। सोमा आनंद गुप्ता जी बहुत स्वागत आपका। श्याम किशोर पाठक जी बहुत स्वागत। सुनिएगा ये 4 पंक्तियां राधा और कृष्ण के प्रेम के नाम और प्रेम में जो एक प्रतीक्षा होती है उसके नाम। सुनेगा। सजाकर बांसुरी अधरों पे अपने मुस्कुराता है, सजाकर बांसुरी अधरों पे अपने मुस्कुराता है। विरह की वेदना में है, विरह के गीत गाता है, विरह की वेदना में है, विरह के गीत गाता है। कि इससे पहले जीवन त्याग दे निष्प्राण हो जाए, कि इससे पहले जीवन त्याग दे निष्प्राण हो जाए। चली या राधिका तुझको तेरा कृष्णा बुलाता है, चली या राधिका तुझको तेरा कृष्णा बुलाता है। विरह की वेदना में है, विरह के गीत गाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मन से आप तमाम लोग सुन रहे हैं। चांद अंजुम, महावीर सिंह वीर जी, सागर शर्मा जी, दोस्तों आप तमाम लोग लगातार कमेंट्स के माध्यम से अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचा रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी दुआओं तक मैं पहुंच सकूं। कुछ लोगों के नाम अगर तेजी से ऊपर निकल जाएं तो मैं बाद में उन नामों तक पहुंचूंगा। अपनी दुआएं, अपना आभार प्रकटीकरण वहां तक पहुंचाऊंगा मैं। निशान सिंह गुलशन, स्वागत भैया। डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी बहुत शुक्रिया, बहुत आपका हार्दिक स्वागत अल्पना जी आपका। बहुत श्रेष्ठ कवित्री और श्रेष्ठ संचालिका अल्पना जी, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सुनेगा दोस्तों किस लिए मैं आज आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं, 4 पंक्तियों में वो बात भी अपनी में प्रकट कर दूं। सुनाने कुछ हंसी गजलें मैं इस महफिल में आया हूँ। अल्पना जी सुनेगा, तिलक सेठी साहब सुनेगा। सुनाने कुछ हंसी गजलें मैं इस महफिल में आया हूँ।
दुआएं चाहने वालों की अपने संग लाया हूँ, दुआएं चाहने वालों की अपने संग लाया हूँ। मैं जुगनू हूँ, मैं लड़ सकता नहीं था रात से, लेकिन एक छोटा तो छोटा व्यक्ति भी अपनी कोशिशों से क्या बदलाव ला सकता है, सुनेगा। मैं जुगनू हूँ, मैं लड़ सकता नहीं था रात से, लेकिन यही क्या कम सहर होने तलक मैं झिलमिलाया हूँ, यही क्या कम सहर होने तलक मैं झिलमिलाया हूँ। दुआएं चाहने वालों की अपने संग लाया हूँ। बहुत शुक्रिया शुभ्रा सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। आप तमाम लोगों का जो लगातार अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और लीजिए दोस्तों, इसी के साथ अब एक गज़ल से आपको जोड़ता हूँ मैं। ये मैंने कुछ मुक्तक हाजिर किए, आप लोगों ने बहुत मन से सुना। नीरज जैन भाई बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी बहुत शुक्रिया, तिलक सेठी साहब, कवि किशन झा, सहाय साहब, के दुबे जी, आप तमाम चाहने वाले, आप तमाम सुनने वाले, शिखा बरोड़िया कुशवाहा, बहुत स्वागत आपका शिखा। मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं। दोस्तों, एक छोटे से निवेदन के साथ में कि लगातार अपनी दुआएं तो आप मुझ तक पहुंचा ही रहे हैं, संभव हो सके तो इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग अभी इस कार्यक्रम से ना जुड़ पा रहे हैं वो बाद में इस कार्यक्रम का लुत्फ ले सकें। अगर संभव हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, मैं बड़ा आभारी रहूंगा। लीजिए दोस्तों, एक गज़ल हाजिर कर रहा हूं मैं। इस गज़ल की फरमाइश भी आप ही की तरफ से की गई है, मैं हाजिर करता हूं। महावीर सिंह जी, तिलक सेठी साहब, सुनिएगा, गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूं मैं। मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में, सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में, सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं, सुनेगा। टपक कर आँख से मेरी लबों तक आए जिस लम्हा, टपक कर आँख से मेरी लबों तक आए जिस लम्हा, टपक कर आँख से मेरी लबों तक आए जिस लम्हा, लगे आंसू भी शरबत से गमों के रेगजारों में, आपकी दुआएं मिलें। लगे आंसू भी शरबत से गमों के रेगजारों में, सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में। और दोस्तों, वो शेर जो पिछले ढूंढने वालों सिवा मिट्टी धुएं के कुछ नहीं है चांद तारों में, सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों और कारों में। और दोस्तों, ये शेर ख़ास आपकी नज़र कर रहा हूँ, सुनेगा। जिस तरह के वाक़यात चारों तरफ नज़र आते हैं, मोहन मुंतज़िर भाई बहुत उम्दा शायर, स्वागत करता हूँ मोहन भाई, सुनेगा ये शेर ख़ास। हया और शर्म पे लेक्चर दिया करते थे जो कल तक,
हया और शर्म पे लेक्चर दिया करते थे जो कल तक, हया और शर्म पे लेक्चर दिया करते थे जो कल तक, वो नंगे जिस्म अब छपने लगे हैं इश्तिहारों में, वो नंगे जिस्म अब छपने लगे हैं इश्तिहारों में। सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ये शेर आपकी दुआओं का मुंतज़र है, सुनेगा। जिसे देखो वही नजरें झुकाए मुस्कुराता है, जिसे देखो वही नजरें झुकाए मुस्कुराता है। न जाने क्या कहा उसने इशारों ही इशारों में, न जाने क्या कहा उसने इशारों ही इशारों में। सुकून वो दिल ने पाया है फकीरों की मज़ारों में, मयस्सर हो नहीं पाया जो बंगलों में। बहुत आभार दोस्तों, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र सिंह साहब, बहुत शुक्रिया अनिल ओझा जी, बहुत शुक्रिया ललित संध्या, मिनी ओझा जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये गज़ल मैंने हाजिर की थी, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रवीण पारेख अंशु भाई, बहुत उम्दा शायर, स्वागत आपका प्रवीण भाई। और राजेंद्र गट्टानी साहब, बहुत स्वागत आपका, बहुत उम्दा रचनाकार राजेंद्र गट्टानी साहब। भाई साहब आपका आभार, शुक्रिया, आपका स्वागत। अब एक प्रेम का गीत, जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि एक गज़ल एक गीत इस तरह से मैं हाजिर करूंगा, सुनेगा। दोस्तों, इस गीत को सुनने के लिए एक निवेदन ये है कि आपको इस गीत के साथ साथ एक चित्र के साथ आपको अपने हृदय में आपको इस गीत को सुनना है। आपको कल्पना करनी है कि शाम तो वैसी हो चुकी है, रात का अंधेरा छा चुका है, आप अपनी छत पर हैं, आसमान पर चांद सितारे खूबसूरत, एक खूबसूरत सा समा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और आपको अपने प्रेम की याद आ रही है, आपका प्रेम आपसे दूर है किन्हीं कारणों से, और तब ये गीत आपके हृदय के द्वार पर दस्तक देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसको हृदय से सुनेंगे तो आपके हृदय में एक गीत स्थान बनाने में ज़रूर कामयाब होगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनेगा। ये पागल हवाएं, ये बेईमान मौसम, ये पागल हवाएं, ये बेईमान मौसम, ये अंबर की चादर में तारों के मोती, ये पागल हवाएं, ये बेईमान मौसम, ये अंबर की चादर में तारों के मोती, है वैसे तो सब कुछ मेरे पास, लेकिन है वैसे तो सब कुछ मेरे पास, लेकिन जो तुम पास होती तो क्या बात होती, जो तुम पास होती तो क्या बात होती। ये पागल हवाएं, ये बेईमान मौसम। और प्रेम किस तरह से अपना प्रकटीकरण कर रहा है, सुनेगा। गगन पे खिला चांद पूनम का प्यारा, मगर नैन ढूंढे तो चेहरा तुम्हारा। गगन पे खिला चांद
पूनम का प्यारा नैन ढूंढे तो चेहरा तुम्हारा, जो ऐसे में छम से चली आओ गर तुम, मोहब्बत से कर दो मुझे तरबतर तुम। मैं कहता ही रहता मेरा हाल तुमसे, किसी बेल सी तुम लिपट जाती मुझसे, निगाहों में सपनों के जुगनू सजा कर, तुम्हें अपनी चाहत की चादर उड़ा कर, तुम्हें अपनी चाहत की चादर उड़ा कर, घनेरी घटाओं सी जुल्फों में तेरी, घनेरी घटाओं सी जुल्फों में तेरी, मैं उंगली फिराता तो बाहों में सोती, मैं उंगली फिराता तो बाहों में सोती, है वैसे तो सब कुछ मेरे पास लेकिन, है वैसे तो सब कुछ मेरे पास लेकिन, जो तुम पास होती तो क्या बात होती, जो तुम पास होती तो क्या बात होती, ये पागल हवाएं ये बेईमान मौसम, ये पागल हवाएं ये बेईमान मौसम। बहुत आभार दोस्तों, बहुत शुक्रिया राजन गड्डानी भाई साहब, बहुत शुक्रिया राम पांचाल भारती, बहुत शुक्रिया भाई जयप्रकाश अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया राजीव कपिल, सुमित भारद्वाज, मिनी आहूजा साहिबा, सागर शर्मा, सूर्यकरण सोनी सरोज मेरा भाई, प्रवीण पारेख, अंशु भाई, अनीस अहमद साहब, आप अनीस अहमद साहब दुबई से सुन रहे हैं, कवित्री प्रमिला पांडे जी, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार, स्वागत करता हूं प्रमिला जी आपका। नीता जोशी जी जो कि स्वयं एक बहुत उम्दा साहित्यिक पटल चलाती हैं, नरेश चंद्र जोशी मैजिक मैन नाम से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वागत करता हूं नीता जी आपका मैं। रवि प्रताप जी जो स्वयं इस पटल को चलाते हैं, संचालक हैं, मैं बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं मैं आप तमाम लोगों के प्रति, आप तमाम दोस्तों के प्रति। दोस्तों ये एक प्रेम का गीत मैंने हाजिर किया था और अब एक गज़ल की फरमाइश आपकी तरफ से आई है। मेरा बहुत प्यारा भाई है सूर्यकरण सोनी, उसने गज़ल की फरमाइश की है, तो अब उस गज़ल को मैं हाजिर ज़रूर करूँगा। पिछली बार भी एक कार्यक्रम में वो फरमाइश मुझ तक पहुँची थी, मैं हाजिर नहीं कर पाया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस बार उस गज़ल को हाजिर करूँ। आप में से तमाम लोग उस गज़ल को पहले भी अपनी दुआओं से नवाज चुके हैं और मैं चाहूँगा कि उन्हीं दुआओं से इस गज़ल को फिर से नवाज दीजिएगा। गज़ल, शेर, अशार कभी पुराने नहीं होते, हर बार नए रहते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल हाजिर करता हूँ, सुनेगा। मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, 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 तो इस सफ़र में मेरे कुछ मज़ा नहीं होता, तो इस सफ़र में मेरे कुछ मज़ा नहीं होता,
मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। और दोस्तों वो शेर जो पूरे देश भर में आपने मकबूल किया, गमों की धूप भी इंसान को जरूरी है, 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 गमों की धूप भी इंसान को जरूरी है। अकेली छाँव से पौधा हरा नहीं होता, अकेली छाँव से पौधा हरा नहीं होता, मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। और दोस्तों ये खास शेर आपकी मोहब्बतों का मुंतजर सुनेगा। चला तीर ये जिसने है दोस्त ही कोई, कभी ना कभी आपने भी इस पीड़ा का अनुभव किया होगा, और अगर ये पीड़ा, इस पीड़ा को ये शेर आपके जहन तक पहुंचा पाए तो आपकी दुआएं मिले। सुनेगा, चलाया तीर ये जिसने है दोस्त ही कोई, 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 वगर न पीठ पे आकर लगा नहीं होता, वगर न पीठ पे आकर लगा नहीं होता, मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। और ये शेर आपकी दुआओं का मुंतजर है, मेरी पसंद का शेर सुनेगा। बुरा बना दी बेबसी उसकी, सूर्यकरण भाई सुनेगा। बुरा बना दिया करती है बेबसी उसकी, बुरा बना दिया करती है बेबसी उसकी, बुरा बना दिया करती है बेबसी उसकी, कोई भी अपनी से बुरा नहीं होता, कोई भी अपनी खुशी से बुरा नहीं होता, मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता, मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। नीना जैन साहिबा जुड़ गई हैं, बहुत आभार। स्वागत आपका नीना जैन जी। युवराज सिंह साहब बहुत उम्दा रचनाकार, बहुत उम्दा सृजनकार, मैं स्वागत करता हूँ नीना जैन जी आपका। युवराज सिंह साहब आपका, आप तमाम दोस्त बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। दोस्तों ये शेर भी इस गजल का सुनिएगा। संभाल के रखना यकीन का धागा, बहुत संभाल के रखना यकीन का, संभाल के रखना यकीन का धागा, बहुत संभाल के रखना यकीन का धागा, ये टूट जाए तो फिर से नया नहीं होता, ये टूट जाए तो फिर से नया नहीं होता, मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। बहुत शुक्रिया शुभ्रा सिंह साहिबा, कोमल वाणी, राजन गट्टानी भाई साहब, तिलक सेठी साहब, नीता जोशी साहिबा, सुमित भारद्वाज, महावीर सिंह वीर जी,
आदर्शनी श्रीवास्तव, प्रवीण सक्सेना साहब, बहुत आभार आपका आदरणीय, आप आए, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र द्विवेदी साहब, आप तमाम लोग जो लगातार अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। गोल्डी अरोरा, बहुत स्वागत, युवा शायरा हैं गोल्डी। ये दोस्तों इसी क्रम में एक और गज़ल मैं हाजिर कर रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं और यकीन जानिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस मोहब्बत से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से लगातार मुझे नवाज रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दोस्तों एक और गज़ल से मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, सुनेगा सुनेगा दोस्तों। दीनो दुनिया की खबर हो तो, गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ, सुनेगा। दीनो दुनिया की खबर हो तो इबादत कैसी, दीनो दुनिया की खबर हो तो इबादत कैसी, दीनो दुनिया की खबर हो तो इबादत कैसी, गर न पागल, गर न पागल ही बना दे तो, गर न पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी, गर न पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी, दीनो दुनिया की खबर हो तो मोहब्बत कैसी। और दोस्तों वो शेर जिसे आपने बहुत दुआओं से नवाजा, देश भर में वो शेर बहुत मकबूल हुआ, मैं हाजिर करता हूँ। अनमोल शायर हाजिर हो चुके हैं, बहुत स्वागत आपका अनमोल साहब, सुनेगा। गर न पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी। और शेर आपकी दुआएं मिले, सुनेगा। आग जब शहर में फैली तो न किफ तूने, आग जब शहर में फैली तो न किफ तूने, अब तेरा घर, एक इशारा है, पहुंचे आप तक। अब तेरा घर भी है जद में तो, अब तेरा घर भी है जद में तो शिकायत कैसी, अब तेरा घर भी है जद में तो शिकायत कैसी, गर न पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी, दीनो दुनिया की खबर हो तो इबादत कैसी। और ये शेर खास आपकी दुआओं को मुंतज़र है, सुनेगा दोस्तों। पास तेरे थी दवा पर न अता की तूने, मिसरा है कि पास तेरे थी दवा पर न अता की तूने,
पास तेरे थी दवा पर न अता की तूने। पास तेरे थी दवा पर न अता की तूने। अब मैं मरता, अब मैं मरता हूँ तो झूठी ये अयादत कैसी। अब मैं मरता हूँ तो झूठी ये अयादत कैसी। गर न पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी। और दोस्तों, इस शेर के माध्यम से एक इशारा आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, सुनेगा। कुछ तो साजिश थी जो तूफान ने बुझाया ना उन्हें। कुछ तो साजिश थी जो तूफान ने बुझाया ना उन्हें। वरना तूफान की चरागों पे इनायत कैसी। वरना तूफान की चरागों पे इनायत कैसी। गर ना पागल ही बना दे तो मोहब्बत कैसी। दीन दुनिया की खबर हो तो इबादत कैसी। बहुत शुक्रिया अर्चना खापरान, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। स्वागत आपका अर्चना जी। सागर शर्मा, रवि प्रताप सिंह जी, राजन कट्टानी भाई साहब, के दुबे जी, अनीस अहमद साहब, मिनी अहूजा साहिबा, अर्चना खापरान, तिलक सेठी साहब, महावीर सिंह वीर जी, आरती सिंह जी, बहुत स्वागत आपका आरती सिंह जी। सागर शर्मा जी, अनमोल शुक्ल अनमोल साहब, अनीस अहमद साहब, आप तमाम दोस्त, LK डेरिया जी, जरीन आलम साहब, दया शंकर मिश्रा साहब, आप तमाम दोस्त लगातार अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। विनीता गोयल जी, आप तमाम दोस्त जो लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, ये मैंने कुछ गज़लें हाजिर की और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गीतों की तरफ एक गीत भी हाजिर मैं कर दूं। गीतों की फरमाइश भी आपकी तरफ से हुई। दोस्तों सुनेगा, एक गीत में हाजिर कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं दौरे हाजिर को वो बयान भी करेगा, सुनेगा। प्राश्चितों के देव अब तुम लौट जाओ इस धरा से। प्राश्चितों के देव अब तुम लौट जाओ इस धरा से। इस धरा पे पाप से अब मन कोई भरता है। इस धरा पे पाप से अब मन कोई भरता कहाँ है। मन कोई भरता कहाँ है। प्राश्चितों के देव अब तुम लौट जाओ इस धरा से। दोस्तों, गीत का बंद सुनेगा, क्या किस तरह के दृश्य होते हैं और क्या होना चाहिए, सुनेगा। प्राप्ति को ही लक्ष्य अंतिम हर कोई अब मान बैठा।
प्राप्ति को ही लक्ष्य अंतिम हर कोई अब मान बैठा। लोभ के मरुथल में मानव कर हृदय पाषाण बैठा। लोभ के मरुथल में मानव कर हृदय पाषाण बैठा। त्याग के उपवन में कोई पैर अब धरता कहाँ है। त्याग के उपवन में कोई पैर अब धरता कहाँ है। इस धरा पर पाप से अब मन कोई भरता कहाँ है। इस धरा पर पाप से अब मन कोई भरता कहाँ है। प्राश्चितों के देव अब तुम लौट जाओ इस धरा से। दोस्तों, गीत का मेरी पसंद का शेर बंद हाजिर कर रहा हूं मैं, सुनेगा। सादगी का कथ्य बनकर एक छलावा रह गया है। सादगी का कथ्य बनकर एक छलावा रह गया है। लाज का गहना समय सरता में जैसे बह गया है। लाज का गहना समय सरता में जैसे बह गया है। सौंदर्यों में भी पहले जैसी सुंदरता कहाँ है। सौंदर्यों में भी पहले जैसी सुंदरता कहाँ है। इस धरा पर पाप से अब मन कोई भरता कहाँ है। इस धरा पे पाप से अब मन कोई भरता कहाँ है। प्राश्चितों के देव अब तुम लौट जाओ इस धरा से, लौट जाओ इस धरा से, लौट जाओ इस धरा से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मन से आपने इस गंभीर संदेश लिए गीत को आपने सुना, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह के सृजन को आप लोग सराहते हैं। और मैं हार्दिक आभार अपना आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद एक गज़ल की फरमाइश आप तमाम लोगों की तरफ से आई है। मैं चाहूँगा कि भाई, फरमाइश आप लोगों की मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी फरमाइश भले मैं सारी पूरी ना कर सकूँ, लेकिन जितने मेरे इख्तियार में हैं उतनी तो मैं पूरी कर ही दूँ। मैं तलाश रहा हूँ उस गज़ल तक पहुँच जाऊँ। दोस्तों, एक गज़ल पिछले दिनों, सादा सी गज़ल है लेकिन मोहब्बत में भीगी हुई, और शायद इसलिए आपके जहन तक पहुंचती है। सुनेगा। युवराज सिंह साहब बहुत शुक्रिया, नीना जैन साहिबा बहुत शुक्रिया। और आपके जहन में अगर कोई एक जोड़ी आंखें चस्पा हों, किसी की याद रह गई हों, तो उनको स्मरण कीजिएगा, तो आपको ज़रूर ये गज़ल और खूबसूरत लगेगी। सुनेगा। तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें, तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें, तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें, तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें, अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें। तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें,
तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें, अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें। और दोस्तों ये शेर, एक यही गम है जो दिल से न हमारे जाए, एक यही गम है जो दिल से न हमारे जाए, एक यही गम है, एक यही गम है जो दिल से न हमारे जाए, एक यही गम है जो दिल से न हमारे जाए। हाय तुम सी न हुई क्यों ये हमारी आंखें, हाय तुम सी न हुई क्यों ये हमारी आंखें। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें, तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें। और दोस्तों मोहब्बत में डूबे दिल की एक पहचान बताना, सुनेगा। बात बे बात ही हो जाए ख्यालों में गुम, वक्त बे वक्त ही हो जाए ख्यालों में गुम, वक्त बे वक्त ही हो जाए ख्यालों में गुम, वक्त बे वक्त ही हो जाए ख्यालों में गुम, वक्त बे वक्त ही, वक्त बे वक्त ही हो जाए ख्यालों में गुम। दूर से आए नजर इश्क की मारी आंखें, दूर से आए नजर इश्क की मारी आंखें। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें, तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें। और ये शेर खास आपकी दुआओं का मुंतज़र सुनेगा। आज मुझसे जो लड़ी है तो शगुन समझो इसे, आज मुझसे जो लड़ी है तो शगुन समझो इसे, आज मुझसे जो लड़ी, आज मुझसे जो लड़ी, आज मुझसे जो लड़ी है तो शगुन समझो इसे, आज मुझसे जो लड़ी है तो शगुन समझो इसे। अब दुल्हन बन के रहेंगी ये कंवारी आंखें, अब दुल्हन बन के रहेंगी ये कंवारी आंखें। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें, अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें। तेज खंजर तो कभी तेज कटारी आंखें, अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी है तुम्हारी आंखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। महावीर सिंह वीर साहब, तिलक सेठी साहब, अल्पना सुहासनी जी, सुमन कुमारी जी, गर्मा मिश्रा जी, मिनी आहूजा जी, राकेश पांडे, ममता लड़ीवाल, स्वागत आपका ममता जी, बहुत उत्कृष्ट कवित्री ममता जी, स्वागत आपका। राम प्रकाश सिंह जी, नीरा जैन साहिबा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी दुआओं से, आप मुझे नवाज रही हैं। दोस्तों अब मेरा मन एक रचना की तरफ है, मेरी बहुत पसंद की रचना है, मैं चाहता हूँ कि उस रचना से आपको मैं जोड़ूं। ये रचना मुझे इसलिए भी प्रिय है कि कहीं ना कहीं हम रचनाकारों को लेकर भी ये कुछ बातें कहती है, और गीत और गज़ल जो मुख्य दोनों विधाएं हैं, दोनों विधाओं को लेकर मेरे अपने क्या विचार हैं, या सृजन को लेकर मेरे अपने क्या विचार हैं, इस के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनेगा दोस्तों, बहुत शुक्रिया, सुनेगा आप तमाम दोस्तों, सुनेगा।
गजल हो या गीत सबका दर्द ही आधार है। गजल हो या गीत सबका दर्द ही आधार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। गजल हो या गीत सबका दर्द ही आधार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। और दोस्तों ये बंद आपके मन आंगन में रखना सुनेगा। जो गहन अनुभूतियों की गोद में सोया न हो। आप तमाम रचनाकार भी इस समय इस पटल से जुड़े हुए हैं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी दुआएं मिलें। जो गहन अनुभूतियों की गोद में सोया न हो। मोल क्या समझे हंसी का खुल के जो रोया न हो। मोल क्या समझे हंसी का जो कभी रोया न हो। कितने कवि शब्दों में फंस कर भाव तक पहुँचे नहीं। पास औषधि थी मगर वो घाव तक पहुँचे नहीं। पास औषधि थी मगर वो घाव तक पहुँचे नहीं। कुछ न कहने में जो कहना है वही तो अर्थ है। कुछ न कहने में जो कहना है वही तो अर्थ है। ये नहीं सीखा तो कवि का कविता करना व्यर्थ है। ये नहीं सीखा तो कवि का कविता करना व्यर्थ है। अनकहे में ही तो सिमटा। आपकी सहमति चाहता हूं मैं। अनकहे में ही तो सिमटा कविता का संसार है। अनकहे में ही तो सिमटा कविता का संसार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। गजल हो या गीत सबका दर्द ही आधार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। और दोस्तों ये गीत का बंद भी आपके मनांगन में रख रहा हूं मैं, सुनेगा। जितने मन से आपने इस बंद को सुना सुनेगा। सत्य पथ वो ही के जिस पे चलने में हो। सत्य पथ वो ही के जिस पे चलने में अवरोध हो। सारी टीकाएं निरर्थक जो ना। सारी टीकाएं निरर्थक गर न अंतर बोध हो। सारी टीकाएं निरर्थक गर न अंतर बोध हो। मान कविता कागजों और मान कविता कागजों और कलमों की मोहताज है। पर अमर कविता वही जन जन की जो आवाज है। आपका समर्थन पर
कागजों और कलमों की मोहताज है, पर अमर कविता वही जन जन की जो आवाज है। कह रहे देखो सभी से आसमां और ये पंक्ति में इसलिए सुना रहा हूं कि तमाम लोग हिंदी और उर्दू को लेकर भी झगड़े में फंसे रहते हैं, तो उन तक भी एक संदेश पहुंचे, सुनेगा। कह रहे सभी से आसमां और ये हिंदी या उर्दू में लड़कर तुम होगे कहीं, हिंदी या उर्दू में न पहुंचोगे कहीं। वेद तक जाना हो गर तो, वेद तक जाना हो गर तो वेदना ही द्वार है। रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, वेद तक ही द्वार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। गजलें हो या गीत सबका दर्द ही आधार है। कविता की हर बूंद सौ सौ आंसुओं के पार है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत आभारी हूं मैं, बहुत मोहब्बतों से आप तमाम लोग सुन रहे हैं। नाम आप सभी के मैं बहुत माजरत से कह रहा हूं कि इतनी जल्दी ऊपर स्क्रीन पर चले जा रहे हैं, मैं ले नहीं पा रहा हूं। मिनी आहूजा साहिबा, निधि सिंह जी, डॉक्टर निधि सिंह जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। ममता लड़ीवाल जी, कवित्री प्रमिला पांडे जी, सुनीता पांडे सुरभि हैं, सुरभि जी आपका, नीता जोशी जी, राकेश पांडे सागर, प्रतिमा पुलक जी, तिलक सेठी साहब, आप तमाम दोस्त जो लगातार अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि गज़ल एक हाजिर करूं, और दोस्तों गज़ल हाजिर कर रहा हूं मैं, सुनेगा। गज़ल का मतला यूं है कि मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं, मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं होता, लालच के समंदर में। सिंह जी बहुत शुक्रिया, सुनेगा दोस्तों, ये गजल हाजिर कर रहा हूं, सुनेगा। मिलता है कितना भी गुजारा नहीं होता, रहे कितना भी गुजारा नहीं होता, मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं होता, मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं होता, लालच के समंदर में, लालच के समंदर में किनारा नहीं होता, लालच के समंदर में
किनारा नहीं होता, मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं होता। और दोस्तों ये शेर सुनेगा, है फर्क तो बस से के कैसा है नजरिया। और अगर आप इस शेर से सहमत हों तो आप दुआएं मुझ तक पहुंचे। दोस्तों सुनेगा, है फर्क तो बस से के कैसा है नजरिया। अच्छा या बुरा कोई नजारा नहीं होता, अच्छा या बुरा कोई नजारा नहीं होता। लालच के समंदर में किनारा नहीं होता, मिलता रहे कितना भी। और दोस्तों गजल का मेरी पसंद का शेर हाजिर कर रहा हूं, सुनेगा। रिश्ते मेरी खातिर थे अहम जीत से ज्यादा। अपनी जिंदगी का फिलॉसफी, अपने जीवन का दर्शन पहुंचा रहा हूं इस शेर के माध्यम से। रिश्ते मेरी खातिर थे अहम जीत से ज्यादा। सुनेगा दोस्तों, रिश्ते मेरी खातिर थे अहम जीत से ज्यादा, वरना तो मैं तुझसे कभी हारा नहीं होता, वरना तो मैं तुझसे कभी हारा नहीं होता। लालच के समंदर में किनारा नहीं होता। और दोस्तों ये शेर मेरी पसंद का शेर सुनेगा, मोहब्बत पे भीगा शेर। दिल ठहरा है मुद्दत से धड़क जाए भी तो कैसे, दिल ठहरा है मुद्दत से धड़क जाए तो कैसे, जब तक तेरी पलकों का, जब तक तेरी पलकों का इशारा नहीं होता, जब तक तेरी पलकों का इशारा नहीं होता। लालच के समंदर में किनारा नहीं होता, मिलता रहे कितना भी गुजारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और समय हो गया दोस्तों, देखिए
आपको सुनने सुनाने में समय तय सीमा से आगे निकल गया दोस्तों। और ममता लड़ीवाल जी, अल्पना सुहासिनी साहिबा, जीवन सिन्हा जी, जरीन आलम साहब, नीता जोशी जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, LK डेरिया जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, युवराज सिंह साहब जो स्वयं बहुत उत्कृष्ट रचनाकार हैं, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, शब्दाक्षर से जुड़े तमाम लोग, राकेश पांडे सागर, राम प्रकाश सिंह जी, अर्चना खापरान, आप तमाम दोस्त जो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, जिन मोहब्बतों से आप लोग नवाजते हैं और मेरी हृदय से दुआएं आप तक पहुँचें, मेरा हृदय से आभार आप तक पहुँचे। आप तमाम दोस्तों का मैं पुनः शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शब्दाक्षर पटल से जुड़े तमाम पदाधिकारी, रवि प्रताप सिंह जी, आप तमाम दोस्त जो शुरू से लेकर अब तक अपनी दुआओं से, रवि प्रताप जी जैसा कि मुझे आभास से समय तो पूरा हो ही गया है और मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों से विदा लूँ। महावीर सिंह वीर जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ महावीर सिंह वीर जी, बहुत दुआओं से। प्रवीण सक्सेना साहब, आपने मुझे सुना, आपने दुआओं से नवाजा। दोस्तों पुनः किसी पटल से मुलाकात होगी। रवि जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों से विदा लूँ। भाई मेज़बान को बिना सूचित किए मैं एकदम से नहीं जा सकता। सुमन कुमारी जी, जरीन आलम साहब, त्रियुगी नारायण श्रीवास्तव जी, मैं चाहूँगा अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। पुनः किसी पटल पर आप लोगों से मुलाकात होगी शीघ्र ही। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया मेरी आहूजा साहिबा, तिलक सेठी साहब, शब्दाक्षर से जुड़े तमाम पदाधिकारी, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तमाम लोगों का। पंकज अभिराज, आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं वो पंकज अभिराज को फेसबुक पर आप लोग जोड़ सकते हैं और पुनः किसी पटल से आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। शब खैर, शुभ रात्रि। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आप सबसे। LK सिंह जी कह रहे हैं गज़ल और, लेकिन समय हो चुका है दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आप तमाम दोस्तों से। शुभ रात्रि दोस्तों।